करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। शर्मा झंडा का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। शर्मा झंडा का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। राजेश कच्छप हाय हाय, हाय 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 हाय, राजेश कच्छप हाय हाय, हाय 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 हाय। धर्मांतरित आदिवासी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, धर्मांतरित आदिवासी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासियों को शर्मा झंडा का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। धर्मांतरित आदिवासियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, जोहार। मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 लाइव टीवी। इस बार राजधानी रांची के करमटोली स्थित धुमकुड़िया भवन में है, जो आदिवासी के द्वारा जो झंडा जो खड़ा गया था और समाधि स्थल के पास जो जमीन है उसके विवाद को लेकर आज धुमकुड़िया भवन में बैठक रखी गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं और क्या कुछ निर्णय निकल कर आया? तमाम प्रेस मीडिया के बंधुओं को जोहार। आज हम लोग यहाँ विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक रखे हैं और मामला क्या है ये आप लोग को भी पता है। पिछले दिनों बिरसा समाधि स्थल के बगल की जमीन को लेकर जो विवाद सामने आया और उसके बाद जो अभी माहौल बना है उसी पर हम लोग अपना पक्ष रखने के लिए हम लोग जमा है। उस पर हम लोग भी बैठक करके मौजूदा स्थिति में हम लोग को क्या करना चाहिए इस पर चर्चा करने के लिए बैठक की। हम लोग का साफ साफ मानना है कि बिरसा समाधि स्थल के पीछे की जो जमीन है इस जमीन पर जो भी लड़ाई है समाधि स्थल के बाद की जो जमीन है उस पर जो भी लड़ाई है उस मामले पर हम बहुत ज्यादा हम लोग ये तो दस्तावेज की बात है, कागजात की बात है, लेकिन वहां रह रहे लोगों द्वारा जो धर्मांतरित लोग हैं जिनकी आस्था, परंपरा, विश्वास, संस्कृति, मूल प्रकृति पूजक, मूल सरना आदिवासियों के अलग, निसंदेह उन लोग भी आदिवासी है। भारतीय संविधान में उन लोग आदिवासी माना गया है, शेड्यूल ट्राइब माना जाता है। लेकिन जहां धर्म का, संस्कृति का, सामाजिक प्रथा का बात होगा वहां अलग है। तो जब उसका झंडा, उसका आइडेंटिटी जब अलग है तो उस झंडा को लेकर के उस जमीन पर गाड़ना ही गलत था। इसके फलस्वरूप लोग जो जाने सरना समर्थक लोग जाके उखाड़ दिए। जो उखाड़ दिए उसके बाद जो माहौल बना है इसका जिम्मेवार विधायक राजेश कच्छप, अजय तिर्की, गीताश्री उरांव, प्रेमसाई मुंडा, सोनू खलको, इन लोग का बयान ज्यादा चल रहा है। और इस पूरे मामले हम स्पष्ट करना चाहते हैं, आप प्रेस बंधु को पता है राजेश कच्छप किस पार्टी के विधायक है, जिसकी सरकार कांग्रेस पार्टी के विधायक है। अजय तिर्की भी सरकार पक्ष माने जाते हैं, राज्य सरकार के पक्ष। सोनू खलको भी राज्य सरकार के पक्ष माने जाते हैं। तो मेरा कहना है कि सरकार के पक्ष के आदमी होकर के आप वहां जाकर के बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? विधायक का कर्तव्य क्या था? विधायक का कर्तव्य था कि तमाम प्रशासन को लगाते, चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को, एसएसपी को, डीसी को, राजस्व विभाग को इन्वॉल्व करते, जमीन की सत्यता जांच करवाते और उस पूरे मामले पर वहां के लोगों के साथ मानवीय रिश्ता, सहानुभूति रिश्ता अपनाते, उसका हल निकालने का प्रयास करते जायसवाल परिवार के साथ। उस पर नहीं किया गया। और ये तमाम लोग, मैं नाम गिना के बता रहा हूं, चाहे वो विधायक राजेश कच्छप हो, गीताश्री उरांव हो, प्रेमसाई मुंडा हो, सोनू खलको हो, अजय तिर्की हो, ये तमाम लोग सिर्फ आदिवासी समुदाय में ईसाई वोट बैंक है, उस वोट बैंक को साधने के लिए इस विवाद को खड़ा किया गया। सिर्फ और सिर्फ मैं सबका नाम गिना रहा हूं, कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप को चाहिए,
अजय तिर्की सोनू खाल को मेयर लड़ेंगे, और प्रेम साई मुंडा को पार्टी चलाना है, उसको 2-3 जिला अध्यक्ष उसी समय आते हैं, गीताश्री को जाना है सीधे चुनाव लड़ने। तो स्पष्ट बात है, सिर्फ वोट बैंक के चलते मामले को तुल दिया गया है और इस विवाद को सरना से विवाद बनाया जा रहा है। अगर वाकई ईमानदार काम होता तो उन लोग को चाहिए राज्य सरकार उनका, इन लोग को राजेश कच्छप को कौन सीओ कौन पीडीओ बनेगा उसका ट्रांसफर के लिए परिवहन सरकार के हो जाता है। अजय तिर्की को गार्ड मिल जाता है। अरे वहां आदिवासी समुदाय का विवाद हो रहा है, वो भी तो उसको हल करने के लिए सरकारी पहल की जरूरत थी। और ये लोग बयानबाजी क्या किया, 1000 झंडा गाड़ेंगे, फिर से गाड़ेंगे। मेरा कहना ये क्या बात है, झंडा गाड़ना लगाने के बाद था वहां पर, इस मामले को हल करना था। और ये विवाद जानबूझ के वोट बैंक की राजनीति के लिए किया गया है और उसका प्रतिवाद आज का मीटिंग भी उसका प्रतिवाद करने के लिए है। ऐसे लोग सिर्फ वोट बैंक को नजर रखते हुए आदिवासियों के संस्कृति परंपरा पर हमला करने वालों का साथ देते हैं, इसका विरोध हो। और हम साफ साफ कहना चाहे वो आरएसएस हिंदुवादी एजेंडा हो या चर्च का जो एजेंडा हो, यह मूल आदिवासियों के खिलाफ है। हमारा कहना, हम तुम्हारा सब धर्म का सम्मान करेंगे, हिंदू करेंगे, मुसलमान करेंगे, सिख करेंगे, ईसाई करेंगे, लेकिन आप मेरे ऊपर अतिक्रमण करिएगा, इनक्रोचमेंट कीजिएगा, हमको दबाइएगा, तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। इसका जवाब देने के लिए आज का मीटिंग बुलाया गया। दादा, झंडे को लेकर के कहा जा रहा है कि वो झंडा केवल सरना का नहीं, सभी आदिवासियों का झंडा है। झंडे को लेकर ही मूल विवाद है, इसको लेकर क्लियर करिए कि क्या वो झंडा केवल सरना का ही है, दूसरा आदिवासी नहीं इस्तेमाल कर सकते? घर में टांगिएगा पुरुष झंडा लगाइएगा, झंडा कैसे है सबका? हिंदू का झंडा अलग है, ये अलग है, मुसलमान का अलग है, ईसाई का अलग है, सिख का अलग है, मूल आदिवासियों का अलग झंडा है। ऐसे आप हमारा सरना झंडा है, वो सरना झंडा क्यों बोलते हैं? आदिवासी झंडा तो नहीं बोलते हैं हम लोग, सरना झंडा बोलते हैं। तो ये बात, झंडा अगर इसका है, मेरा कहना है कि ये झंडा कैसे उन लोग का, जब आप मूल प्रकृति में ही नहीं है। आप कोई भी जो सदियों पुरानी परंपरा, विश्वास, आस्था को जीते आ रहा हजारों साल से आदिवासी समुदाय, इतने आधुनिकीकरण के बावजूद, समाज के इतने विकास के बावजूद आज भी अपने मूल जो प्रकृति है, नेचर है, प्रथा है, उन तमाम चीजों को जितना हो सके पालन कर। भले हम लोग मोबाइल यूज करें कि तो तकनीक यूज करें, फिर उसको पालन करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप धर्म चेंज कर देते हैं तो आपका धार्मिक विश्वास, संस्कृति, आस्था, सांस्कृतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव बदल जाता है। और आप बोल रहे हैं कि झंडा एक है, हम कहाँ कह रहे हैं? आप आदिवासी हैं, भारतीय संविधान में आदिवासी माना है, हम इनकार नहीं कर रहे, तो भारतीय संविधान मानता है। लेकिन ये बोलिएगा कि हम एक है तो एक नहीं है, और बोलिएगा तो हम इस देश के अंदर में क्या अनेकता में एकता है, हिंदू भी एक, मुसलमान भी, ईसाई भी एक, बौद्ध भी एक, जैन भी एक, सब एक है। लेकिन हमारे अंदर में है अंतर है, इस अंतर को भी आप तमाम लोगों को समझना होगा। और ये जो विवाद बना जा रहा है, सरना ईसाई बोल के विवाद, हमारा कहना है कि विवाद का जड़ फसाद वोट बैंक की राजनीति है। अगर उन लोग हम लोग पर अतिक्रमण करेगा, चाहे किसी तरह से अतिक्रमण होगा, इसका मुंह तोड़ और पुरजोर विरोध किया जाएगा। दादा, आप जिस जमीन की बात करें, उस जमीन में दादा 20 घर में कम से कम 8। देखिए, जो घटना हुई है, हम लोग शुरुआत से ही कह रहे हैं कि इस घटना को बैठकर सुलझाया जा सकता था, लेकिन लगातार इसे तुल दिया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर वहाँ पर बैठकर जो बैठकें करके जो ताना बाना बुना जा रहा है। ये धार्मिक आस्था का मामला है, जमीन किसी का भी हो, हम लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं। एक तरफ जायसवाल कह रहे हैं कि वो हमारी ज़मीन है, दूसरी तरफ मुंडा परिवार कह रहे हैं कि वो हमारी ज़मीन है। तो ये ज़मीन का लड़ाई न्यायालय में होना चाहिए, ना कि सरना झंडा लगाकर उस ज़मीन को बचाने का या हड़पने का प्रयास करना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ है कि झंडा जिस जगह गाड़ा हुआ था,
शायद आप लोगों ने भी जाकर देखा होगा वहाँ कितना लैट्रिन और गंदगी थी। और इतने गंदगी भरी जगहों पर आप सरना झंडा, जिसको हम लोग अपने सरना स्थल में गाड़ कर हम लोग पूजा करते हैं, वो हमारा धर्म से जुड़ा हुआ है, सरना आदिवासियों की वो पहचान है, और उस झंडा का यहाँ दुरुपयोग किया गया। और सबसे बड़ा चीज है कि कुछ लोगों के द्वारा जो विवादित बयान दिया गया है कि सरना झंडा का उपयोग किसी भी धर्म जाति समुदाय के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो इसको जमीन बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल विवादित बयान है और हमें इस बयान से आपत्ति है। हम बस यही मांग करते हैं ऐसे लोगों से कि इस बयान को वापस लिया जाए, अन्यथा आदिवासी सरना समाज हम लोग इस पर उलगुलान करेंगे। झंडा गाड़ी बचाने के लेकर आपके नेता सुप्रीमो हैं, प्रेम साहिब हुड्डा है, गीता श्री उरांव है, अजय तिर्की है, राजेश कच्छप है, ये सभी, सोनू खलको, ये सभी तो झंडा बचाओ और जमीन बचाओ के लेकर खड़े हैं, कई बार आंदोलन किए। बिल्कुल खड़े रहना चाहिए और मैं उनका सम्मान भी करती हूँ कि वो हमेशा जमीन बचाने के लिए खड़े रहते हैं, अपने धर्म समाज को बचाने के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन अभी जो मामला आया है उस पर किसी तरह का निर्णय नहीं लेना और पूरे मामले को होच-पोच कर देना, ये कहीं से भी सही नहीं है। और यहाँ पर जो बातें आ रही है कि आदिवासी समाज को बांटा जा रहा है, तो मैं कहना चाहूँगी कि जो सरना धर्म को मानने वाले मूल आदिवासी है, इनकी धर्म संस्कृति परंपरा ना ईसाइयों से मेल खाती है, ना हिंदुओं से मेल खाती है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा हमारे पूर्वजों की देन है और ये सब धर्मों से अलग है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि मेरे और निरंजना जी के ऊपर भी लगातार आरोप लगाए जा रहे सोशल मीडिया में कि इन्होंने बिल्डर से पैसा लेकर और ये सब करवाया है। मैं बताना चाहूँगी कि पिछले दिनों हमने मीडिया में भी देखा कि बिल्डर खुद बोल रहे हैं कि मैं किसी सामाजिक संगठन को नहीं बुलाया हूँ, ना ही उनको पैसा दिया हूँ, ना किसी से झंडा उखड़वाया हूँ। तो फिर ये गंदे आरोप हमारे ऊपर क्यों लगाया जा रहा है? और जिन बच्चियों ने झंडा वहाँ से उखाड़ा, उन बच्चियों का पुतला दहन कर दे रहे, उनको चप्पल जूता से उनके पुतले को वार कर रहे। इसका मतलब यही दर्शाता है कि ईसाई समाज के लोग या जो भी वहाँ रहते हैं, उनको हमारे सरना समाज की बच्चियों से कितनी नफरत है। एक सवाल, लास्ट सवाल है, आपको न्यूज चैनल और अखबार के माध्यम से आपको पता ही होगा कि लालपुर मौजा में जो भगवान बिरसा मुंडा का समाधि स्थल कोकर में, उसके पीछे जो जमीन खाली है उस पर गैर आदिवासी के द्वारा, कन्वर्टेड ईसाइयों के द्वारा एक सोची समझी चाल के तहत उसमें इतना बदबूदार जगह जो है उस खाली जमीन पर, जहाँ पे इंसानों के द्वारा वहां पे मलमूत्र किया जाता है, मरे हुआ कुत्ता को, बिल्ली को फेंका जाता है, वैसे जगह में हमारा लाखों करोड़ों आदिवासियों का जो आस्था विश्वास का जो प्रतीक है सरना झंडा, उनको एक सोची समझी चाल के तहत वहां पे गाड़ा गया था। उसी के विरोध में हम लोग ने कोकर समाधि स्थल पे जो अजय तिर्की के द्वारा जो वहां पे झंडा गाड़ी का कार्यक्रम रखा था, उसका विरोध में हम लोग वहां अपना झंडा को बचाने के लिए, उसका रक्षा सुरक्षा के लिए हम लोग गए थे और वहां पे झंडा गाड़ने से हम लोग रोके और आगे का रणनीति बनाने के लिए आज हम लोग सिरमटोली धुमकुड़िया में आज हम लोग बैठक कर रहे हैं और इसको लेकर अभी ये आंदोलन चलेगी और लंबा जाएगी। इसी को लेकर आज हम लोग रणनीति बनाने के लिए आज यहाँ बैठक कर रहे हैं। क्या रणनीति बनी? देखिए, रणनीति यही बनी है कि अब जो कन्वर्टेड ईसाई लोग हैं, जो आदिवासियों से दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं है, ना खान पान से, ना रीति रिवाज से, ना रहन सहन से, ये लोग हमेशा ही आदिवासियों को लोभ लालच देकर धर्मांतरण कराने का काम किया है। सभी समुदाय का अपना एक प्रतीक चिन्ह होता है, हिंदू का अलग है, ईसाई का अलग है, मुस्लिम का अलग है, जैन बौद्ध का सबका अलग अलग है। उसी प्रकार हम लोग का भी अलग है। हम लोग का जो धार्मिक प्रतीक चिन्ह है सरना झंडा है। यही झंडा को हम लोग सरूल में, कर्मा में आदिवासियों का हक अधिकार का लड़ाई में हम लोग इसको दर्शाते हैं। ये हम लोग आदिवासियों का एकता का प्रतीक है। लेकिन ये कुछ लोग ये झंडा का गलत मिसयूज कर रहे हैं, इसको जमीन में गाड़कर जमीन में सौदाबाजी कर रहे हैं और इसका अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम लोग ठीक करने के लिए आज यहाँ पे हम लोग आज बैठक कर रहे हैं। परिचय बता दो। डब्लू मुंडा, अध्यक्ष कांकेर सरना समिति।